कहावत है, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। बिहार में विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वक्त बवाले जान बनी हुई है पूर्णिया संसदीय सीट। हाल ही में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पप्पू यादव को पूरी उम्मीद थी कि उनकी पुरानी संसदीय सीट रही पूर्णिया उनके ही खाते में आएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां से बीमा भारती को उतारकर पप्पू का खेल खराब कर दिया है। पप्पू यादव न घर के रहे न घाट के। उन्होंने अपनी पार्टी भी समाप्त कर ली और उन्हें पसंदीदा सीट भी नहीं मिली। बता दें कि पप्पू यादव कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने भी पहुंचे थे। हालांकि तेजस्वी ने पूर्णिया से राजद प्रत्याशी को उतारकर पप्पू का गेम खराब कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बाहुबली नेता पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा। सुनिए पूर्णिया सीट से लड़ने के सवाल पर पप्पू यादव ने मीडिया के आगे किस तरह खम ठोका था। 40 साल के संघर्ष को मैंने बिगर लार्जर आइडियोलॉजी के लिए, भाजपा की विचारधारा जिस तरीके की नफरत की उसको रोकने के लिए, जब मैंने एक बड़ा नेतृत्व जो 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है इस संघर्ष में, इस यात्रा में, और एक बड़ा विश्वास प्रियंका जी का मेरे प्रति, तो मैं तो समर्पण कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को मैं आज भी 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा हूँ, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं जाधव राजपूत नहीं हो कर सकता? मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता? हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता? मेरे अपने संस्कार हैं। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ क्यों? मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। मुझे आप बता दीजिए, क्या आप हमारी माँ से ही हमको दूर कर देंगे? क्या मेरी आस्था पर कमी? देखिए, मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत में। सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है। हमेशा सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आजादी के बाद से। और पप्पू यादव का ये इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या करना, जहर खाना। पूर्णिया से अलग होने का कोई, मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीजों में था। आप हमको जरा बता दीजिए। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, यहाँ की जनता से कुछ है जो मेरे लिए भगवान है। मैं तिल दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने परिवार को भी कह दिया, व्यक्तिगत मैंने मैडम से कह दिया, मैं अपने बच्चों से कह दिया, मेरे लिए सब कुछ, मेरा तन मन सब कुछ समर्पित है पूर्णिया के जीवन में। मुझे नंबर 1 दुनिया का करना है, पूर्णिया कांग्रेस को नंबर 1 करना है, कांग्रेस नेतृत्व को सोचना है। अब कांग्रेस यदि निर्णय लेगी तो मैं समझता हूँ दुनिया का ये नंबर 1 निर्णय होगा। वहीं अब पप्पू यादव पर विपक्षी पार्टी के नेता भी निशाना साध रहे हैं। देखिए, कोई कहीं ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। सर, अशोक महतो ने आज लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया है। कल ही शादी। अब लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ। वैसे बता दें कि पप्पू यादव का पूर्णिया से पुराना कनेक्शन है। वो यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार 1991 में पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1996 में वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर दोबारा सांसद चुने गए। 1999 में पप्पू यादव एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। इसलिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन की सीनियर पार्टी आरजेडी के खिलाफ जाकर क्या पप्पू यादव चुनाव लड़ पाएंगे? कांग्रेस कम से कम अपने भरोसेमंद गठबंधन के साथी को पप्पू के लिए नाराज करने का जोखिम तो नहीं उठाना चाहेगी।
लेकिन पप्पू यादव के तेवर भी पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे। पूर्णिया पर जो भी अंतिम फैसला होगा उस पर बिहार में विपक्षी गठबंधन की सूरत काफी हद तक निर्भर होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।